हेलो प्यारे दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से प्रिंस मैथ क्लासेज की ऑनलाइन कक्षाओं में हार्दिक स्वागत। दोस्तों आज हम रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि रीजनिंग में समझने लायक काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इससे हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों आज हम इसको ऐसा पढ़ेंगे कि आपसे किसी भी एग्ज़ाम का कोई भी क्वेश्चन हो वो हल होने से नहीं बचेगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आज कितनी तारीख है? आज तारीख है 22 अगस्त 2020। तो इसमें ये जो शुरुआत का 22 लिखा होता है, ये क्या है? तारीख होती है। और ये बीच का अगस्त क्या है? महीना है। और ये पीछे लिखा हुआ है, ये साल लिखी हुई है, इसका साल या वर्ष। इसके शुरुआत के दो अक्षर क्या बताते हैं? शताब्दी। और लास्ट के दो अक्षर बताते हैं वर्ष, कि कौन सी वर्ष चल रही है। दोस्तों ये देखो शताब्दी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना 20, इसका मतलब है कि 20 शताब्दी तो पूरी हो चुकी है और 21वीं शताब्दी स्टार्ट हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्ष या साल की। देखो वर्ष या साल को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो सामान्य वर्ष और दूसरा शताब्दी वर्ष। आपने बहुत सी जगह लीप वर्ष पढ़ा होगा, वो भी सही है, पर आप इसको इस तरीके से समझो। जैसे वर्षों को दो भागों में सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष। देखो सामान्य वर्ष क्या होती है? अगर जैसे कोई वर्ष दे रखी है, जैसे दे रखा है हमें 2025, इसका इकाई और दहाई देखना है। अगर 00 है, अगर 00 है तो शताब्दी वर्ष, और नहीं है तो सामान्य वर्ष। तो इसमें जैसे 2025 कौन सा वर्ष हो गया? सामान्य वर्ष। 2010 भी सामान्य वर्ष। अगर ऐसे हो 1600 भी वर्ष कौन सी है? शताब्दी वर्ष। 1900 ये कौन सी है? शताब्दी वर्ष। 2000 शताब्दी वर्ष। ठीक है। अब देखो सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष को फिर से दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या है? पहला तो है सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष ही, सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष, और दूसरा है लीप वर्ष। और इस शताब्दी वर्ष को भी दो भागों में बांट लो, एक सामान्य वर्ष फिर वही, और एक शताब्दी वर्ष। देखो सामान्य वर्ष में सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब देखो सामान्य वर्ष कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था जिसका इकाई अंक 0, इकाई और दहाई का अंक 00 नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक तो हो लेकिन दहाई का अंक 0 नहीं होना चाहिए। इकाई और दहाई दोनों अंक 0 होंगे तो कौन सी वर्ष हो जाएगी? शताब्दी वर्ष। अब देखो सामान्य वर्ष की बात करें, देखो जैसे कोई भी वर्ष का नाम दे रखा है, जैसे वर्ष दे रखा है 2016, सामान्य वर्ष में बात करते हैं। सामान्य वर्ष में इस 2016 दे रखा सामान्य वर्ष है नहीं, इसका इकाई और दहाई का अंक 0 नहीं है। इसमें हम 4 का भाग देते हैं, इसमें 4 का भाग दो। अगर 4 का भाग पूरा चला गया, अगर 4 का भाग पूरा चला गया तो लीप वर्ष। सामान्य वर्षों में लीप वर्ष। और 4 का पूरा भाग नहीं गया तो सामान्य वर्षों में सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष। जैसे 2016 में 4 का पूरा भाग जाता था, ये कौन सी? सामान्य वर्षों में लीप वर्ष। 2016 हो गई, 2020 होगी ये वाली। अगर जैसे यहाँ हो 2007 में 4 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए यह है सामान्य वर्षों में साधारण वर्ष। 2007, 2019 ये कौन सी है? सामान्य वर्षों में साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष। अब बात करते हैं शताब्दी वर्षों में सामान्य वर्ष। देखो सामान्य वर्षों में सब वर्ष के मान में किसका भाग देते हैं? 4 का। अगर 4 का पूरा भाग चला जाए तो लीप वर्ष, और 4 का पूरा भाग नहीं जाए या कुछ शेष बचे तो साधारण वर्ष। अब देखो जैसे शताब्दी वर्ष कौन सी होती है? इसका इकाई और दहाई का अंक 0 हो, तो इसमें किसका भाग देना है? 400 का। 400 का भाग 400 को भाग देंगे। अगर भाग पूरा चला गया तो वह सामान्य वर्ष, सॉरी ये लीप वर्ष आएगा यहाँ।
शताब्दी में लीप वर्ष। देखो अगर 400 का भाग देना है, जैसे कोई संख्या लिखी हुई है ऐसे 1900, इकाई और दहाई के अंक 0 है, शताब्दी वर्ष हो गया। अब इसका पता चलाना है शताब्दी में लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो देखो इसमें 400 को भाग देंगे, 400 को भाग देने पर शेष बच रहा, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, 300 शेष बच रहा है, तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो वो शताब्दी में सामान्य वर्ष होता है। तो 1900 कौन सी है? सामान्य वर्ष। 1900, 1700, 2100, ये शताब्दी में सामान्य वर्ष। अगर 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता, जैसे 1600 होता, तो 1600 में 400 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये शताब्दी में लीप वर्ष। 1600, 2000, 2400, ये क्या है? शताब्दी में लीप वर्ष होती है। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो पॉज करके, मैं फ्रेम से हट रहा हूँ, वीडियो पॉज करके एक बार आप नोट कर लें। अब चलो आगे बात करते हैं। अब हम सामान्य वर्ष क्या होती हैं और लीप वर्ष क्या होती है। मैंने आपको बता दिया है कि सामान्य वर्ष क्या होती है। अगर वह शताब्दी वर्ष है तो 400 को भाग देंगे और भाग पूरा पूरा नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष होगी शताब्दी में। अगर वह साधारण वर्ष है, मतलब इकाई और दहाई का अंक 0 नहीं है, तो उसमें 4 का भाग देंगे और 4 का भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो वो सामान्य वर्ष में लीप वर्ष होगी, और 4 का भाग पूरा पूरा नहीं गया तो वो साधारण वर्ष होगी। दोस्तों अब बात करते हैं सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष क्या होती है। देखो इसमें दिन की बात करते हैं। दिन कितने होते हैं सामान्य वर्ष में? 365। और शताब्दी वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366। दोस्तों देखो सामान्य वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 28 दिन की। लेकिन लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की। इसलिए इसमें दिनों की संख्या 66 होती है। एक और बात करें, इसमें सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? सप्ताह, देखो सप्ताह कैसे बनाते हैं? 365 हैं इसमें दिन, तो 7 दिन की एक सप्ताह होती है, तो इसमें 7 का भाग दो, 7 × 35, एक बचा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो कितनी सप्ताह होगी? जितने बार भाग जाता पूरा 52 सप्ताह। कितनी होती है इसमें? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह और एक दिन, 52 सप्ताह और एक दिन। और बात करें लीप वर्ष में, लीप वर्ष में 366 दिन हैं, तो इसमें कितने होंगे? सप्ताह तो 52 होंगी, 52 सप्ताह और 2 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन। दोस्तों देखो सामान्य वर्ष में कोई सा भी दिन हो, सामान्य वर्ष में प्रत्येक बार 52 बार आता है। सामान्य वर्ष में प्रत्येक बार, जैसे कि सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, 52 बार आता है। लेकिन जो पहली तारीख को बार आता है, बार, वो पूरी साल में कितने दिन आता है? 53 बार। और लीप वर्ष में बात करें तो पहली और दूसरी तारीख को जो बार आता है वो ही पूरी साल में 53 बार आते हैं। पहली और दूसरी तारीख को जो बार आते हैं वही साल में 53 बार आते हैं, और बचे शेष सारे बार पूरी साल में 52। दोस्तों कुछ टर्म हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। 1 जनवरी 0001 वर्ष को कौन सा दिन था? या दुनिया के पहले कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? दुनिया के पहले कैलेंडर का प्रथम दिन क्या माना गया था? या 1 जनवरी 0001 वर्ष, मतलब स्टार्टिंग की वर्ष दुनिया की, कौन सा दिन माना गया था उस दिन? सोमवार या मंडे। सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? सोमवार। कितने समय के बाद कैलेंडर समान या दोबारा आता है? मतलब सेम टू सेम कैलेंडर कितने सालों के बाद आता है? कितने के बाद? 400 ईयर के बाद। 400 ईयर या 400 साल या 4 शताब्दी भी बोल सकते हैं। 4 शताब्दी। ठीक है दोस्तों, ये आपको डायरेक्टली नहीं जानते। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 100 साल में कितने लीप वर्ष अथवा फरवरी 29 तारीख की, मतलब फरवरी में 29 तारीख आती है। 100 साल में कितने लीप वर्ष अथवा फरवरी 29 तारीख की आती है? देखो 100 साल है,
100 साल। 100 साल में आपको पता है सामान्य वर्ष में हर 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आती है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 तारीख की होती है। उस शताब्दी वर्षों को क्या चक्कर है, प्रत्येक 400 साल बाद एक शताब्दी में लीप वर्ष आती है। तो देखो जैसे 100 भी साल हो, 100 भी साल, 100 यानी 100 में 400 को भाग दो, 100 भी साल में 400 को, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो 100 कौन सी साल है, साधारण वर्ष है, शताब्दी में साधारण वर्ष। तो देखो इसमें 4 का भाग दिया, तो कितनी लीप वर्ष होंगी इसमें, लीप वर्ष तो होंगी कितनी, 24। 25 ही हो सकती है अगर 100 भी साल शताब्दी वर्ष हो, तो ये 100 भी साल शताब्दी वर्ष नहीं है। और सामान्य वर्ष कितनी है, अगर 24 लीप वर्ष हैं तो सामान्य वर्ष 76 है। तो हमें पता है जितनी लीप वर्ष उतनी 29 फरवरी, क्योंकि लीप वर्ष होगी तभी तो फरवरी 29 तारीख की होगी, या 29 तारीख की होगी तभी वर्ष लीप वर्ष होगी। तो इसमें 100 साल में फरवरी कितनी बार आती है, फरवरी 100 साल में फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आती है, 24 बार। कब, जबकि 100वां साल लीप वर्ष नहीं है, 100वां साल लीप वर्ष नहीं है, तब तब 100वां साल लीप वर्ष नहीं है, तब फरवरी में 29 तारीख की 24 बार आती है। जैसे अगर हमसे पूछे कि बताओ 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 29 फरवरी, 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, इसका आंसर है 97। अब मैं बताता हूँ, देखो इधर जैसे 400 साल है, जैसे 400 साल है, 400 किससे बना, 100 साल, 200, फिर 200, फिर 300, फिर 400। 100 साल जैसे 100, 200, 300 और 400। पहले शुरू की 100 साल में कितनी बार आती है, फरवरी 29 तारीख की 24 बार, 200 में भी 24 बार, 200 में भी 24 बार, इसमें भी 24 बार, और इन 100 सालों में भी 24 बार। लेकिन जो 400वीं साल होगी, या फिर 400 सालों में एक साल तो ऐसी होगी जो 400 से विभाजित हो, अगर जो है 400 से विभाजित होगी तो वह शताब्दी में लीप वर्ष होगी, इसलिए इसमें एक और ऐड कर देते हैं। इसलिए 400 साल में 29 फरवरी कितनी बार आती है, 97 बार। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है 100 साल में 29 तारीख कितने बार आती है। क्या 100 साल में 29 तारीख, पिछले वाले प्रश्न की तरह नहीं है, उसमें तो था 29 फरवरी कितने बार आती है, इसमें क्या है 100 साल में 29 तारीख कितने बार आती है। तो दोस्तों देखो हमें पता है 100 सालों में 24 तो क्या होती है, लीप ईयर, और 76 क्या होती है, नॉर्मल ईयर। 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर या सामान्य वर्ष। और हमें पता है लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, एक साल में, एक लीप वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आती है, 12 बार। हर महीने में आएगी 29 तारीख, फरवरी में भी 29 तारीख आएगी लीप वर्ष में। और साधारण वर्ष में एक साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, 11 बार, फरवरी में नहीं आती। तो देखो 24 लीप ईयर है, और एक लीप ईयर में कितनी है, 12, तो 24 का 12 से गुणा हो जाएगा। तो 24 सालों में फरवरी कितने बार आएगी, जो 24 को 12 से गुणा कर दो तो फरवरी इतने बार आएगी, एक साल में 12 बार, तो 24 साल में 24 इंटू 12 तो करो बरचौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 288 बार तो लीप ईयर में आ जाएगी फरवरी। और देखो 76 साल में हमें पता है हर साल में फरवरी, अगर वह साधारण वर्ष है तो 11 बार आती है। कितनी बार आती है, 11 बार। फरवरी 29 तारीख की नहीं होती साधारण वर्षों में, 11 बार आती है। 11 से इसको गुणा किया, 11 × 66 और 11 × 7 77 और 6 77 और 6 83, 77 और 6 83। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये फरवरी कितनी बार आ गई टोटल, 8 से 14 तो 1124 बार। तो 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 100 सालों में 29 तारीख 1124 बार। तो हमारा अगला प्रश्न है 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। हम पिछले प्रश्न में देख चुके हैं 100 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है, 1124 बार।
तो हमें क्या बताना है 400 सालों में। 400 सालों को फिर से ऐसे कर लो, 100 साल, 200, 300 और 400, 100 साल के जोड़े बना लिए। तो इन 100 सालों में कितनी बार आएगी? 1124 बार। इन 100 सालों में भी 1124 बार, इन 100 सालों में भी 1124 बार आएगी 29 तारीख, और इन 100 सालों में भी 29 तारीख 1124 बार। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमें पता है ये 100 सालों में जब 24 लीप ईयर्स होती हैं तब ये आती है, लेकिन 400 सालों में एक लीप वर्ष और आती है, इसलिए उस कारण फरवरी इसमें एक दिन और बढ़ जाएगी, क्योंकि 400 भी साल भी लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी की 1 तारीख और बढ़ जाएगी, एक बार और फरवरी बढ़ जाएगी, मतलब इसमें एक और जोड़ देंगे। इन चारों को जोड़ते हैं तो क्या आता है, देखो 1124 और 1124 और 1124 और 1124, 4497। तो 400 सालों में 29 तारीख कितने बार आएगी? 4497 बार। ठीक है दोस्तों।